ओके सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कुछ ऐसे मिस्टीरियस क्रिएचर जो कि नॉर्मल से वाटर में तो रहते नहीं, वो समुद्र में रहते हैं गाइस। और समुद्र भी कुछ ऐसा वैसा समुद्र नहीं, सीधे पैसिफिक ओशियन में रहते हैं। तो गाइस चलिए देखते हैं कुछ पैसिफिक ओशियन के कुछ ऐसे मिस्टीरियस क्रिएचर के बारे में जो कि आज तक जल्दी किसी को दिखे नहीं है, मतलब दिखे भी हैं तो थोड़े लिमिटेड टाइम के लिए। तो गाइस चलिए देखते हैं। गाइस ये वीडियो बनाया है वाइल्ड ग्रेविटी की यूट्यूब चैनल ने, तो आई अ बिग शाउट आउट टू दिस चैनल। और गाइस चलिए देखते हैं वीडियो। हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ओशन है, जो अपने अंदर इस धरती का करीब 20% पानी समेटे हुए है। भले ही साइंस ने आज चाहे जितनी प्रोग्रेस कर ली हो, लेकिन जब बात आती है इस हिंद महासागर की, तो साइंस भी अभी तक पूरी तरह से पता नहीं लगा पाया है कि इसकी अथाह गहराइयों में कौन कौन से समुद्री जीवों का बसेरा है। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको रूबरू कराएंगे हिंद महासागर की अथाह गहराइयों में रहने वाले ऐसे ही समुद्री जीवों से, जिन्हें देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो आइए चलिए देखते हैं कौन कौन से मिस्टीरियस क्रिएचर हैं जो अभी तक जल्दी किसी को भी नहीं दिखे हैं। ये शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। पीकॉक मैंटिस श्रिम्प। आकार में छोटा और बेहद खूबसूरत दिखने वाला ये समुद्री जीव वास्तव में झींगा प्रजाति की मछली से संबंध रखता है, जिसकी दुनिया भर में करीब 400 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है। हिंद महासागर के अलावा प्रशांत महासागर में भी पाए जाने वाले इस जीव को अपनी खूबसूरती की बदौलत किसी के भी मन को मोह लेने में महारत हासिल है। बात करें इनके आकार और वजन की, तो इनकी लंबाई लगभग 15 से 18 सेंटीमीटर तक, जबकि इनका वजन सॉरी गाइस, ये हिंद महासागर है ना कि पैसिफिक ओशियन, मतलब इंडियन ओशियन है ना कि पैसिफिक ओशियन। गाइस एडजस्ट कर लीजिएगा। करीब 12 से 90 ग्राम तक होता है। लेकिन जो चीज इसे खास बनाती है वो है इनकी आंखें, जो पूरे एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। दरअसल इनकी आंखों में मिलियंस ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स मौजूद होती है, जो इनकी देखने की क्षमता को हम इंसानों से कई गुना बेहतर बनाती है। इतना ही नहीं, ये अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड लाइट को भी आसानी से देख सकते हैं। साथ ही इनकी दोनों आंखें एक साथ अलग अलग दिशा में घूम सकती है। ये बहुत ही बेहतरीन शिकारी गाइस सोचो, एक आंख से इधर देख रहा है, एक आंख से इधर देख रहा है, भाई साहब किधर से भी आएगा पकड़ा जाएगा। भी होते हैं, और इन्हें केकड़ा, केचुआ, मछलियाँ और झींगों का शिकार करने में बड़ा ही मजा आता है। ये अपने शिकार पर लगभग 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वार कर सकते हैं। इनकी ये स्पीड इन्हें दुनिया का सबसे तेज वार करने वाला शिकारी बनाते हैं। आप इनकी रफ्तार का अंदाजा इसी साइज इतना, मतलब इतना साइज इतना, और काम इतना बड़ा। मैं सोच रहा हूँ इतना बड़ा काम एक बार में ही खत्म। बात से लगा सकते हैं कि इनका हर एक वार इतनी एनर्जी पैदा करता है जो किसी फ्लैश लाइट की तरह दिखती है। अगर बात करें इनके जीवन काल की, तो ये लगभग गाइस एक लाइट, काम खत्म। 3 से 6 साल तक जीवित रह सकते हैं। जेलीफिश। जेलीफिश दिखने में बिल्कुल किसी छतरी की तरह होती है। खास बात तो यह है कि इनके शरीर के अंदर हड्डी नहीं पाई जाती है। दरअसल इनका शरीर लगभग 98% इसके अंदर जो पानी से रहता है बना वो होता है, और ये आमतौर पर दुनिया भर के सभी महासागरों में पाई जाती है। इनकी लगभग 200 से भी अधिक प्रजातियां हैं। इतना ही नहीं, इन्हें दुनिया के सबसे प्राचीन समुद्री जीवों में से एक माना जाता है। विशेषज्ञों की माने तो जेलीफिश की प्रजाति लगभग 500 मिलियन सालों से दुनिया के महासागरों में अपनी उपस्थिति दर्ज किए हुए है। जेलीफिश को कई देशों में फेवरेट फूड के रूप में पसंद किया जाता है, जिनमें जापान, कोरिया जैसे देश शामिल है। और ये जानकर आपको शायद हैरानी होगी कि जापान में इस जेलीफिश को एक कैंडी के रूप में भी खाया जाता है। सब जापान कुछ भी खा लेता है। स्टारफिश को आम भाषा में तारा मछली के नाम से भी जाना जाता है, जो कि दिखने में बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक होती है। आमतौर पर ये स्टारफिश दुनिया भर के महासागरों में पाई जाती है, लेकिन हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में इनकी आबादी कुछ ज्यादा ही देखने को मिलती है। तारों के आकार की तरह दिखने वाले इन प्राणियों की दुनिया भर में करीब 2000 से भी ज्यादा प्रजातियां मिलती है, जहां अधिकतर प्रजातियों में सिर्फ 5 भुजाएं ही पाई जाती है। वहीं इनकी कुछ ऐसी भी प्रजातियां मौजूद है जिनमें 40 से भी ज्यादा भुजाएं देखने को मिलती है। अगर विशेषज्ञों की माने तो ये स्टारफिश मरीन वर्ल्ड में करीब 45 करोड़ साल पहले से ही अस्तित्व बनाए हुए हैं।
हालांकि इनके पास ना दिमाग होता है और ना ही इनके शरीर में कोई खुर या हूफ पाए जाते हैं, लेकिन इनकी भुजाओं में छोटे छोटे पैर बने होते हैं जिनके माध्यम से ये एक जगह से दूसरी जगह तक सफर करती है। स्टार फिश की जो बात इन्हें सबसे खास बनाती है वो ये है कि अगर किसी भी वजह से इनकी कोई भुजा कट जाती है तो इसकी जगह पर अपने आप ही दूसरी भुजा डेवलप हो जाती है, जो इन्हें प्रकृति का वरदान है। अगर बात करें इनके आकार और वजन की तो इनकी औसत लंबाई लगभग 12 इंच तक हो सकती है, जबकि इनका वजन करीब 5 किलोग्राम तक होता है। ट्यूब ड्वेलिंग एनोमनी। ये फिश किस तरह से लग रहा है? तो पौधा लग रहा है। दिखने वाला ये जीव कोई फूल नहीं बल्कि वास्तव में एक समुद्री जीव है जिसे ट्यूब ड्वेलिंग एनेमोनी के नाम से जाना जाता है। इन्हें जेलीफिश का नजदीकी रिश्तेदार माना जाता है। आमतौर पर ये जीव ज्यादातर कठोर चट्टानों से ही चिपके रहते हैं, जो समुद्री तल की रेत या मिट्टी के अंदर खुद को छुपा लेते हैं। ये ट्यूब ड्वेलिंग एनोमनी हिंद महासागर के साथ दुनिया भर के सभी महासागरों में पाए जाते हैं। और अगर बात करें इनके जीवन काल की तो ये लगभग 100 साल तक जीवित रह सकते हैं। रीगल एंजल फिश। आमतौर पर हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में पाई जाने वाली ये रीगल एंजल फिश कई अलग अलग पैटर्न्स में पाई जाती है। दिखने में काफी खूबसूरत और आकर्षक इन मछलियों के शरीर पर नीली, सफेद और नारंगी रंग की धारियां होती है, जबकि इनके गाइस इसको रेनबो फिश बोल सकते हैं क्या? कमेंट करके बताना। जस्ट ऐसे ही पंखों में भी कई खूबसूरत पैटर्न्स होते हैं जो इनकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। इसके साथ ही इनकी पूंछ का रंग गहरे पीले रंग का होता है जो इन्हें और भी खूबसूरत बनाता है। अगर बात करें इनके आकार की तो ये लगभग 9.8 इंचेस तक लंबी हो सकती है। क्लाउन फिश। दुनिया के सबसे खूबसूरत समुद्री जीवों की लिस्ट में शुमार इस मछली को क्लाउन फिश के नाम से जाना जाता है। यह आमतौर पर हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में पाई जाती है। पूरी दुनिया भर में इनकी लगभग 30 प्रजातियां मौजूद है। अगर बात करें इनके रंग रूप की तो प्रजातियों के आधार पर इनका रंग पीला, नारंगी, लाल या काले रंग का हो सकता है, जबकि ये वाले फिश बहुत सारे के मतलब एक्वेरियम में होती है गाइस। ये छोटी छोटी रहती है बहुत, एक्वेरियम में बहुत सारी ये रहती है। कई क्लाउन फिशेस के शरीर के ऊपर सफेद पट्टी या पैच भी बने होते हैं। क्लाउन फिश प्रजाति की सबसे बड़ी मछली की लंबाई लगभग 4.3 इंचेस तक होती है। पैरट फिश। आमतौर पर इंडो पैसिफिक रीजन में पाई जाने वाली पैरट फिश का ये नाम इनके मुंह के आकार के वजह से रखा गया है और दूसरी मछलियों की तुलना में इनके अंदर जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि ये मछलियां अपने विकास के दौरान अपने लिंग और रंग को बार बार बदल सकती है। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी गाइस, कलर बदलने वाला फिश भाई, ये फिश तो मैं पहली बार देख रहा हूँ गाइस, जो फिश कलर भी बदल सकता है भाई, और साथ साथ जेंडर भी बदल सकता है गाइस। सोचो, मेल से फीमेल, फीमेल से मेल गाइस, कुछ अलग तरीका कि पैरट फिश की लगभग सभी प्रजातियां फीमेल के रूप में जन्म लेती है और अपनी उम्र के साथ अपने लिंग को पुरुष के रूप में बदल लेती है। इनकी ये खूबी इन्हें बाकी मछलियों से अलग बनाती है। रिबन ईल। एक पौराणिक चीनी ड्रैगन की तरह दिखने वाली रिबन ईल अपने विचित्र जबड़े के लिए जानी जाती है। बात करें इनके रंग रूप की तो ये नीले, काले और पीले रंग की होती है, जिसमें मेल रिबन ईल का रंग नीला और काला होता है, जबकि फीमेल रिबन ईल सिर्फ पीले रंग की ही होती है। और अगर बात करें इनके साइज की तो मेल रिबन ईल की लंबाई 26 से 37 इंच तक होती है, जबकि फीमेल रिबन ईल की लंबाई लगभग 51 इंच तक हो सकती है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि रिबन ईल की सभी प्रजातियां जन्म तो मेल के रूप में लेते हैं और इस दौरान ये एक पीले ऊपरी पंख के साथ पूरी तरह से काली होती है, लेकिन जैसे जैसे ये एडल्ट होती जाती है इनके मुंह के चारों ओर का एरिया चमकीले नीले रंग और ऊपरी पंख पीले रंग में बदल जाते हैं। इसके बाद जब ये एक निश्चित लंबाई तक पहुंच जाती है तो धीरे धीरे पूरी तरह से पीले रंग में बदल जाती है। इसके साथ ही ये अपने शरीर में फीमेल अंगों को तब तक विकसित करती रहती है जब तक कि ये पूरी तरह से अंडे देने में सक्षम ना हो जाए। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि एक निश्चित समय के बाद ये मेल रिबन ईल एक फीमेल रिबन ईल में बदल जाते हैं।
ये मुख्य रूप भाई से हिंद साहब, महासागर और प्रशांत धोखा चल रहा है, महासागर के धोखा। अलावा अफ्रीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती है। मेल रेड लाइन के साथ फिश धोखा चल रहा है और मेल दिखने में फिशेस बहुत के ही साथ में धोखा चल रहा है खूबसूरत उस और प्रजाति पे। आकर्षक रेड लाइन फिश एक बहुत ही विषैली मछली होती है, जिसके शरीर के ऊपर लाल, मरून और भूरे रंग के साथ सफेद रंग की धारियां होती है। बात करें इनके आकार की तो इनकी लंबाई लगभग 1 इंच से लेकर 18.5 इंच तक होती है। आमतौर पर हिंद महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर में पाई जाने वाली इस मछली को 1980 के दशक में फ्लोरिडा के तट पर पहली बार देखा गया था। रेड लाइन फिश की लगभग 500 प्रजातियां पाई जाती है और ये समुद्र की गहराई में अपना बसेरा बनाना अधिक पसंद करती है। प्रजनन के लिए एक फीमेल रेड लाइन फिश आमतौर पर 2 अंडे की थैलियां छोड़ती है, जिसमें करीब 10,000 से लेकर 30,000 तक अंडे मौजूद होते हैं और ये अंडों की थैलियों को ये रेड लाइन फिश हर 4 दिन में छोड़ती है। यानी अगर कुल मिलाकर कहा जाए तो एक साल में ये करीब 2 मिलियन तक अंडों का प्रजनन करती है। वही रेड लाइन फिश को जो बात सबसे खास बनाती है वो ये है कि लगभग 30 ये लोग ये मतलब एक साल में अलग अलग ही गैंग हो जाएगा भाई, अलग अलग समुद्र में अलग प्लेसिंग हो जाएगा ये लोग का। महीने या उससे भी अधिक समय तक ये बिना कुछ खाए आराम से जीवित रह सकती है। तो दोस्तों, ये थी हिंद महासागर की गहराइयों में रहने वाले कुछ समुद्री जीवों के बारे में रोचक जानकारी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यस गाइस, जल्दी से इनके भी चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे भी चैनल को सब्सक्राइब करिए। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और ओरिजिनल वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिनको देखना होगा वो जाके देख सकते हैं। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। ओके गाइस, तो आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।